देखा तुसी कई बार तिंगड़ जंग है ना, रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ, कई बार दिन ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी आन ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरी धूप चढ़ी हुई है और गुस्से में मैं जा रहा हूं बाहर, मैं बाहर जा रहा हूं, तो चढ़ दे। जे किसी ने ना रोकिया फिर ग्राउंड च बैठ के सोचेगा किसी ने रोके ही नहीं यार, कमाल है, इतनी इज्जत है मेरी। ध्यान से सुनिएगा, ये सारे काम हमारे लिए नहीं है। बाइबल कहती है तुम संसार की तरह ना तो शोक करना संसार की तरह, ना तो लड़ाइयां करना संसार की तरह, ना तो तुम्हारे घरों में कलेश पाया जाए। क्या आप संसार के हैं? कोई एक व्यक्ति हाथ दिखाए कि मैं संसार का हूं। संसार के क्या आप संसार के हैं? अच्छा, वो पहले उन्होंने हाथ दिखाया, साथ ही हिला दिया, नहीं। आप संसार के नहीं हैं। यीशु ने कहा मुझे मालूम है संसार तुम्हें दुखी करता है, परेशान करता है, मुझे मालूम है, लेकिन चिंता ना करो, इसी संसार को मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाकर खरीद लिया है। प्रेज द लॉर्ड। आपके परिवार के अंदर लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए। अभी पिछले समय में मेरे बेटे का जब बर्थडे था, मेरे दोनों भाई मेरे घर आए, उनकी वाइफें भी आई और मेरे पापा भी वहीं थे। हम उनकी ओर से मैं उनके प्यार का ऑनलाइन भी थैंक्स करता हूं कि उन्होंने अपने प्यार को मेरे घर में आकर प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बेटा मेरा, ऐसा लग रहा था कि ये मेरे पूरे परिवार का बच्चा है। क्या आपको ऐसा लगता है आपके घराने में? अगर हां तो समझ जाइए यीशु का लहू पूरी तरह से काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बड़ा हैरान था जब मैंने अपने बेटे के हाथ में बड़े बड़े नोट देखे। कौन देकर गया था? मेरा परिवार। मैं हैरान था जब उसके पास गिफ्ट थे। मेरे कहने का मतलब, हमने वो डिनर इसलिए नहीं रखा था कि मेरा परिवार आकर उसे गिफ्ट दे। मैंने उनसे स्पेशली कहा था इसलिए मत आना आप कि उसको गिफ्ट देने। नहीं, हम तो अपने से मिलने आ रहे हैं। और ध्यान से सुनिएगा, जब आपका प्रेम दुनिया देखे तो समझ जाइए आपके घर में यीशु का लहू काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, मैं चाहता हूं, मेरी दिली तमन्ना, मैं रोज डेली उपवास प्रार्थना कर रहा हूं, रोज डेली परमेश्वर के सामने एक टाइम का खाना छोड़ देता हूं और मैं परमेश्वर को कह देता हूं प्रभु मैंने ये खाना इसलिए छोड़ा है, मेरे चर्च के अंदर ऐसा कभी ना हो लोग आकर कहें कि वो भी देखो प्रभु को मानते, ये भी प्रभु को मानते, पता नहीं आपस में मुठभेड़ क्यों रहती है। आपको मालूम है, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो यीशु के भाई भी बचाए गए, यीशु के माता पिता भी धर्मी कहलाए गए, यीशु के घराने के अंदर भी रिवाइवल आया था। तो जब यीशु के आया था तो हमारे भी आना चाहिए, हाँ या ना? ऊंची आवाज में बोलिए, मेरे घर में रिवाइवल, मेरे घर में रिवाइवल आएगा ही आएगा, यीशु के नाम में आएगा। ऊंची आवाज में बोलिए, मेरे घर में यीशु की एकता आएगी ही आएगी। अगर आप नहीं बोल रहे तो आपको ये शक अभी आएगी या नहीं आएगी? मैंने नहीं लाता यार, इतने साल हो गए आई नहीं, हूं तक कि मैं आ जाएगी। प्रभु चलो रहने दो, मैं नहीं बोलता। याद रखिए, आप शैतान को न्योता दे रहे हैं और आज शाम को ही वो आपके घर आ जाएगा। किस किस को समझ आ रही है? आज शाम को ही आपके घर आ जाएगा और आप कहेंगे ये क्या हो गया। याद रखिए, लड़ाइयां झगड़े मेरे यीशु की ओर से बिल्कुल भी नहीं है।
यीशु के अंदर से केवल प्रेम निकलता है। यीशु के अंदर से केवल मेल मिलाप निकलता है। यीशु के अंदर से केवल क्षमा निकलती है। यीशु के अंदर से केवल ब्लेसिंग्स 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 और ब्लेसिंग्स निकलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए, मेरे घर में लड़ाइयां रह ही नहीं सकती। और बोले, ऊंची आवाज में बोले, मेरे घर में कलेश नहीं रह सकता। मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। जो मैंने बोला उसको फिर से रिपीट कीजिए। बोले ऊंची आवाज में, फिर से बोले, फिर से बोले, फिर से बोले। अब बोलिए, ध्यान से सुनिएगा। अब आपका दुश्मन कौन है बताओ? हाँ जी, अरे भैया, जब आप ये कह रहे हैं कि मेरे घर में क्लेश रह ही नहीं सकता, मेरे घर में मुठभेड़ रह ही नहीं सकती, जब आप कह रहे हैं मेरे घर में तलाक रह ही नहीं सकते, तो फिर हमारा विरोधी कौन है? सब भाग गए। फिर तो हम ही होंगे और हमारा यीशु होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन।